चलो ठीक है। तो अगर आप देख पा रही हो तो ये आईडी में कुछ कुछ चीजें बदली हैं, आज दिख रहा है। सबसे पहली बात कि टेक्स्ट अलग तरीके से लिख रहा है, और थोड़ा साइज भी बढ़ गया है, मैं आज बढ़ाया ताकि अच्छे से आप देख पाओगे, है ना। वीडियो वगैरह में देखते समय यूट्यूब में थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा चाहिए था उस तरीके का टेक्स्ट को देखने के लिए। अभी ये कम क्वालिटी में, कम नेट में भी आपका काम हो जाएगा, स्पेशली मोबाइल में, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है ना। समझ पा रही हो, तो इसलिए इसको बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। एक ये चीज किया हमने। दूसरा चीज, आज हम दो ही चीज पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। एक है आउटपुट के रिलेटेड, आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। आउटपुट हम्म, के रिलेटेड पढ़ने वाले कुछ चीजें। अब देखो क्या है एग्जैक्टली मान लो मैं A=5 लिखा, ठीक है, और फिर B=7 लिखा। तो तुमको पता है ए में क्या रखा हुआ है, ए एक जगह है जहाँ पे क्या रखा हुआ है, 5, और बी भी एक जगह है जहाँ पे क्या रखा हुआ है। 7। अच्छा, अगर मैं प्रिंट करूं, क्या प्रिंट करूं, प्रिंट करूं A+B, तो क्या आना चाहिए आंसर। 12। क्योंकि ये बोल रहा है कि ए में जो चीज रखा हुआ है उसको यहाँ पे रख दो तो 5 रखा गया, बी में जो चीज रखा है उसको यहाँ पे रख दो तो 7 यहाँ पे आ गया। और 5+7 कितना हो हम्म, जाता है, कंबाइनिंगली 12 हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं, ए में नील लिखा है, क्या लिखा है, और नील। बी में मणि लिखा है, ठीक है। हम्म, और अब मैं प्रिंट करूं A+B, क्या होगा बताओ, क्या एरर है। नीलमणि। नीलमणि आ जाएगा कि एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? हाँ, नीलमणि। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ। इसको बोलते हैं कॉन्कार्डिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, कौन का डिशन? कॉन्कार्डिनेशन। शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो, पर इसको कॉन्कार्डिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद इसको ऐड कर देगा, समझ में आ रहा है। हम्म, मान लो ऐसे लिखता, ए भी तो डिफाइन है, सी लिख लेता हूँ एक, तिवारी, ठीक है। और फिर अगर हम्म, मैं प्रिंट करूं A+B+C, तो क्या आएगा अब, नीलमणि। नीलमणि। भैया गैप नहीं आ रहा, गैप चाहिए, गैप के लिए क्या करेंगे, गैप के लिए सी को फिर से डिफाइन करते हैं, देखो। एक गैप देके फिर लिखते हैं तिवारी, ठीक है। शुरू में हम्म, गैप दे देते हैं और फिर लिख लेते हैं तिवारी, है ना। अब प्रिंट करते हैं हम्म, A+B+C, क्या आएगा देखें, हाँ आया नीलमणि तो, दिख रहा है, हम्म, क्लियर है। ये है कॉन्कार्डिनेशन, हाँ, ये क्या है, हाँ। कॉन्कार्डिनेशन है, अच्छा ठीक। तो ये स्ट्रिंग का हो गया, नॉर्मल दो स्ट्रिंग कॉन्कार्डिनेट होते हैं, पर क्या नंबर कॉन्कार्डिनेट होता है, नहीं, नंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हम्म, नंबर के लिए सिंबल एडिशन है। अगर ऐसे कुछ वर्ड लिखा रहेगा उसके लिए सिंबल क्या है, कॉन्काटिनेशन है, ठीक है, क्लियर है। हम्म, अच्छा, अगर मैं ऐसे हाँ। करूँ A=5, है ना, और बी और सी तो हमको पता है क्या है, उसको वही रहने देते हैं, ठीक है। और अब प्रिंट हम्म, करते हैं, क्या प्रिंट करेंगे, A+B+C, क्या अब एरर आएगा। एक नंबर है, ठीक है, नहीं। एक नंबर है। हाँ। बी में क्या है? बी में 7 ही है। बी में मनी है, बदल गया ना, यहाँ पे वी बदल दिया था ना, यहाँ पे आखिरी बार बी में एडिट ये किया था ना, ए में आखिरी एडिट ये है ना, सॉरी। बी में आखिरी एडिट ये है, तो 5 है, मनी है, और सी में तिवारी है, क्या होगा। एरर तो नहीं आएगा, सब साथ में लिख देंगे। ओ माय गॉड, आएगा। तो हो गया, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ऐसा क्यों होगा? लिखा है कि एक है इंटीजर, ये वाला क्या है, इंटीजर। इंटीजर, ए। और ये क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है बी सी।
ये पॉसिबल नहीं है। नहीं हो अच्छा, अगर ए को मैं सकता। ऐसे लिखूँ ना, अगर ऐसे लिख दूं और अब मैं वो वाला लाइन लिखूँ ना, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, देखो, अब देखो। तो वो स्ट्रिंग के अंदर है ना। अब 5 को स्ट्रिंग बना लिया गया। स्ट्रिंग जानती हो क्या है? मैं बताया हूँ स्ट्रिंग क्या होता है? हाँ। बताया हूँ। हाँ। तो ये 5 को स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, नंबर के तौर पे नहीं। समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये है आउटपुट। कब कैसे आउटपुट आएगा, कब क्या एरर आएगा, समझ में आया? हाँ। अच्छे से समझ में आया? खुद से लिखो। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जाके वीडियोस देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो कहाँ पे क्या छूटा है, कैसे छूटा है, क्या क्या मैं बताया था, कहाँ पे क्या ध्यान नहीं है, तो वो सब देखोगी तो अच्छे से और समझ में आएगा। क्लियर है? हम्म। दिख रहा है? ये सब समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। चलो ठीक है, फटाफट लिख लो समझ के अच्छे से। उसके बाद से मैं आता हूँ थोड़ी देर में, फिर शुरू करेंगे। लिखो लिखो लिखो। ठीक है, कंप्लीट होके हो जाएगा तो बोलना है ना। अभी अच्छे से हाँ। दिख रहा है ना? अच्छे से साइज वाइज बढ़िया से विजिबल है ना? हाँ, उस टाइम भी मेरे को दिख ही रहा था, मैं जूम कर दे रही थी स्क्रीन को। अब आपको ये जूम करना पड़ रहा है अभी भी? अभी हाँ, जूम। करना तो पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना। स्क्रीन बहुत बड़ा है, ठीक है। हेलो, सौम्या, ऑडिबल हूँ मैं? ऑडिबल हूँ? हेलो। हेलो। हाँ, ऑडिबल हूँ मैं, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ। तो देखो, मेरे को याद है मैं तुमको ये बताया था। क्या ये मैं कर सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी? ध्यान से देखो, ए में 5 है। अभी तो स्ट्रिंग वाला 5 था, रुको पहले इसको बाद में करेंगे। ए इक्वल्स टू 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ए कॉमा बी कॉमा सी करना है। तो ए में 5 है जो कि एक नंबर है, ठीक है। बी में क्या है? बी में हमारा मनी है। और सी में क्या है? हम्म। तिवारी है। ये क्या करेगा? ये भी एरर दिखाएगा क्या? हाँ। तुमको याद है हम लोग ऐसे लिख रहे थे ए कॉमा बी कॉमा सी पिछले क्लास में प्रिंट करते समय, कि भूल गई? हाँ। हाँ। याद है हम लोग हाँ जब लिख। टपल को अनपैक किए थे तो उसमें भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू फ्रूट्स लिखे थे, और फिर हाँ। प्रिंट एक्स हाँ। कॉमा वाई कॉमा जेड किए थे, याद है? तो उसमें हाँ। एक के बाद एक आउटपुट दिखाता था ना, अलग अलग। हम्म। इसमें तो मैं मर्ज हम्म। कर दे रहा है, साथ में लिख दे रहा है। ये दोनों में गैप नहीं है, हम्म। तो गैप दे दे के दिखाता था, याद है? हम्म। नहीं है तो पिछला लेक्चर देखना, ठीक है। हाँ। हाँ याद है। तो फिर इसमें आप अगर मतलब एंटर दबाएंगे तो गैप करके दिखाएगा। गैप करके दिखाता था उस समय, अगर याद हो तुमको। इसमें तो ऐड कर दे रहा है ना इसमें पूरा। क्या होगा? वही पूछ रहा हूँ, एरर आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर तो हम लोग वो कॉमा दिए है ना, तो एरर आएगा या नहीं, हाँ या ना? आएगा। नहीं आएगा। देखो, लेकिन एडिशन जो लेकिन इधर होता है तो। ना, सुनो, एडिशन जो होता है वो नंबर और स्ट्रिंग का नहीं हो सकता, ठीक बात है। पर यहाँ पे एडिशन थोड़े कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर एडिशन। समझ पा रही हो? ये एडिशन नहीं था, ये डिस्प्ले करने बोला, तीनों को डिस्प्ले कर दो बस, तो तीनों को अलग अलग डिस्प्ले किया। एडिशन करते समय दोनों पास पास आते हैं। एडिशन इज ए डिफरेंट थिंग, ये नॉर्मल डिस्प्ले है, मल्टीपल वैल्यूज का डिस्प्ले। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। इसको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो कॉमा दे देके, ठीक है। हाँ। ठीक है तो हम्म। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भी पॉइंट लिख हम्म। लेना, नहीं तो तुम कंफ्यूज होते रहोगी। कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ। ये रॉन्ग स्टेप था ये वाला, पर ये वाला स्टेप राइट है, ठीक है। हम्म। अभी भी मैं अगर उसको करूँ ना,
प्लस करके तो रॉन्ग ही दिखाएगा, क्योंकि अभी फिर से ये में नॉर्मल 5 है। देखो, प्लस, प्लस सब अनसपोर्टेड है। ठीक है। हम्म। आगे चले। हम्म। ठीक है, आगे चले। हो गया हाँ। आपका? ये सब लिखना समझना सब हो गया? खुद को कॉपी में लिख लिख हाँ। के समझाना सब कर लिए सब? हम्म। चलो ठीक बात है। खुद को समझाना बहुत जरूरी है, कॉपी में लिखो, खुद को समझाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म। अब एक लास्ट टाइप का वेरिएबल पढ़ेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उस वक्त से वेरिएबल क्या होता है? जिसमें स्टोर करते हैं। हाँ, वैल्यूज रखते हैं एक जगह जहाँ पे वैल्यू रखा जाता है। ठीक बात है। तो ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे। देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अभी देखो मैं कमाल का चीज दिखाता हूँ। ये ए भी डिफाइंड है अभी। ठीक है, ये सी भी डिफाइंड है। सब चीज ऊपर में डेफिनेशन है, आखिरी वाला मेन वैल्यू है। देखो, ए में 5 रखा हुआ है, सी में तिवारी रखा हुआ है एक गैप के साथ, और बी में मनी रखा हुआ है ना? है ना? हम्म। हम्म। तो अभी भी रखा हुआ है। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है? DEF। ठीक है, और फिर जो भी नाम देना चाहती हो, जैसे मैं तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ सौम्या, तो ये फंक्शन हो गया। और एक यहाँ पे ऐसे ये क्या होता है? DEF, जैसे ये एक, जैसे प्रिंट है ना, कोई भी चीज प्रिंट हम्म। करने के लिए यूज करते हैं, DEF फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो अगर यहाँ प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? कहाँ पे? यहाँ पे एक नया फंक्शन बन जाएगा। देखो, फंक्शन क्या है, इस पूरे कोड में एक छोटा सा सब पार्ट है, वो डिफरेंटली चलता है वो अपना। जैसे मान लो मेरे को बार बार एक किसी चीज का काम है, मान लो मैं बार बार कुछ करना है, तो एक छोटा सा लिख देते हैं और बार बार वहां कॉल करते हैं। इसका यूज मैं बाद में बताऊंगा, तुम ध्यान रखो कि ये एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये अच्छा। क्या है, कैसे, हम लोग बाद में देखेंगे। मेरे को पढ़ाना भी ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है। और यहाँ पे मैं हम्म। फंक्शन भी, जैसे इफ एल्स याद है, इफ इफ दिस, याद है इफ सिखाया था मैं तुमको पहला क्लास? हाँ। वैसे ही हाँ। इसमें भी ऐसा सिंबल लगता है जैसे इफ में लगता था, और वो उस इसमें भी इंडेंटेशन चलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन थोड़ा जगह छोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, और यहाँ पे डॉट डॉट क्यों आया है? वैसे ही जैसे इफ में आता था ना डॉट डॉट, ये नया ये उसी के अंदर है। जैसे इफ के अंदर था ना, बाकी जो जो चीजें लिखी थी, पहला लेक्चर याद है? हाँ, उसमें इफ में तुमको करके दिखाया था ना, जो भी लिख रहा था वो इफ के अंदर आ रहा था। वैसे ही ये तो जो है उसमें ना, ये डॉट आ रहा था। आ रहा था डॉट। ठीक है, तो डॉट 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 हम्म। आया। ठीक बात है, क्लियर है? हम्म। चले आगे। हम्म। तो ये सौम्या हाँ। नाम का फंक्शन डिफाइन हो गया। मान लो इसमें मैं एक ए लिखा और उसमें नाम रख दिया तुम्हारा सौम्या। ठीक है। हम्म। अब देखो, यहाँ पे दो ए है, एक ए ये है 5, और एक ए है सौम्या। ठीक है। हम्म। क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है, तो अंत में जो सामान रखा है वही रखा रहेगा ना, वहां पे पहले वाला तो हाँ। हटाए होगी। तो अभी ए में क्या होगा? हम्म। सौम्या होना चाहिए था। तो मेरा। होना चाहिए हम्म। था। तो देखो, ये क्या गया, गायब हो गया। प्रिंट करते हैं क्या है ए में भी। देखो, ये फंक्शन के अंदर ही है, अभी डॉट 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 है, इसका मतलब फंक्शन से बाहर अभी नहीं आए हैं। ठीक है। नहीं गया। तो जैसे ही हम्म। प्रिंट ए किया और फिर मैं बाहर गया तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ। ये प्रिंट जो मैं लिखा था ना, वो अभी प्रिंट नहीं हुआ है, उसके पीछे कारण है। देखो, अभी सुनो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ ए, तो सौम्य आना चाहिए क्या? क्योंकि ए में सौम्य लिखा, हाँ। लेकिन आ क्या रहा है? 5। हम्म।
आ क्या रहा है 5। तो भैया वो सौम्या जो लिखे वो बर्बाद हो गया क्या? नहीं हुआ। देखो अभी मैं देखो क्या करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे सौम्या लिख दूं ना, वो फंक्शन जो था ना, फंक्शन, फंक्शन का नाम लिख दूं हम्म। और फिर एंटर मारू ना। एक मिनट, इसमें ए लिया नहीं शायद, गड़बड़ हो गया। फिर से मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, फिर से लिख रहा हूँ, देखो डिफाइन कर रहा हूँ। पर इसमें सामने से कैसे 5 आ रहा है? रुको रुको रुको, बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट ए कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके प्रिंट ए कर दे रहा हूँ। अब तो आएगा ही सौम्या। अब मैं फंक्शन से बाहर आ जा रहा हूँ, ठीक बात है। अब प्रिंट ए करके देख रहा हूँ, अब सौ में आना चाहिए। देखो प्रिंट में यहाँ पे भी लिखा था प्रिंट ए, पर कुछ आया नहीं उस प्रिंट ए से। ठीक हाँ। है, बाहर में लिख रहा हूँ, अब प्रिंट ए देखते हैं क्या आता है। 5 आया, सौम्या तो नहीं आया। देखो फिर मैं सौम्या लिखता हूँ, देखो क्या आएगा, देखो। ओ माय गॉड, अब तो सौम्या आ गया। क्या हुआ इसमें, ऐसा क्या हुआ जो ए में सौम्या को रखा, ए जगह पे सौम्या को रखा, ऐसा क्यों? ए जगह पे सौम्या को रखा और ए को प्रिंट किया तो 5 आया। वहीं पे सौम्या अगर लिख दिया तो सौम्या आ गया, ऐसा क्या हो गया? देखो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा जो पहला ए था ना, पहला ए, वो ए इस फंक्शन के बाहर था, इस फंक्शन के बाहर था। ये जो फंक्शन है ना, इसको मेन कोड से लेना देना नहीं है। जो मेन कोड लिखी आ रही हो ना, उससे कोई लेना अच्छा। देना फंक्शन का नहीं होता है। समझ आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है उसका मेन कोड से। जो मेन नहीं। कोड लिख रही हो उससे उसका कुछ हम्म। लेना देना नहीं है। हाँ, उसका कुछ लेना देना नहीं है मेन कोड से। तो इसीलिए जब तुम इसको लिखी और प्रिंट ए की, तो इसको इसको कोई मतलब नहीं था तुम्हारे मेन कोड से। वो बोला क्या है, मैं अलग हूँ, मैं अलग आदमी हूँ, मेरे को बाद में, मेरे को, मैं स्पेशल आदमी हूँ। मैं अभी कुछ अपना जो भी लिखा हुआ है मेरे अंदर, मैं उससे उससे कुछ फर्क मेरे को नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? उसी लिए जब प्रिंट ए की ना पहली बार, तो कौन सा ए लिया, हाँ। बोला ए जो था ना उसका वैल्यू निकाला, लेके आके प्रिंट किया। ये वाला वैल्यू प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेन जो कोड तुम लिख रही हो उससे अलग है। ये उसके साथ ट्रीट उसके जैसा नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल है। ठीक है, समझ पा रही हो? अब क्या हुआ, जैसे ही तुम सौम्या लिखी ना, क्या लिखी, सौम्या, तो ये वाला कोड पूरा रन हुआ। इस कोड में ए इक्वल टू सौम्या था, अब ए में सौम्या रख दिया गया है। और फिर प्रिंट ए की तो अब सौम्या प्रिंट हो गया। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? फंक्शन को तो यहाँ हमेशा पर हम लोग कॉल करना पड़ता है। यही रुको रुको, हाँ, है। फंक्शन को हमेशा कॉल करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तब जाके फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। समझी? मैं यहाँ पे नहीं फंक्शन को समझ में। बुलाया, फंक्शन आओ तुम, तब जाके फंक्शन में जो भी कोड लिखा था ना वो डिस्प्ले हुआ। समझी? समझ यहाँ आया? पर तो उल्टा हुआ ना। कहाँ पे उल्टा हुआ? हमेशा जिस पे हम लोग स्टोर करते हैं उस पे प्रिंट लिखने पे जो हम लोग जिस चीज को स्टोर करते हैं वो चीज आता है। सही यहाँ बात पर है, तो हम। सही बात है। सौम्या देखो, जैसे ही मैं सौम्या को बुलाया ना, तो सौम्या आई, सौम्या आई और बोली मेरे अंदर पहले ए इक्वल्स टू सौम्या है, उसके बाद से प्रिंट भी है। अगर प्रिंट नहीं होता तो वो सौम्या नहीं लिख के आता है यहाँ पे। समझ आ रहा है? समझी? हाँ। ऐसा बात है। अच्छा, अगर मैं कुछ ना लिखूं इसमें, खाली प्रिंट है लिख दूं ऐसे करके, तो क्या होगा? जो पुराना ए का वैल्यू था ना, जो पूरे मेन में चल रहा था, वही आएगा कॉल करने से। हाँ। समझ में आया? जो मेन में चले आ रहा था। अच्छा अभी देखो, अभी मैं नॉर्मली प्रिंट ए लिखूं तो क्या आएगा बताओ? 5 आएगा। 5 आएगा। ये तभी आएगा जब सौम्या को मैं कॉल करूंगा। ठीक है, तो इससे, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये जो सौम्या वाला ए है ना, ये जो सौम्या वाला ए है ना, वो है लोकल वेरिएबल। क्या है? लोकल वेरिएबल। ये इसी के अंदर है। ठीक है, और वहीं पे ये जो मेन वाला ए है ना, वो है ग्लोबल वेरिएबल।
क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। सबके लिए है वो। देखो जैसे ये वाला जो, ये जो है ना, ये ए को एक्सेस कर लिया ना सब, इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ ना ए को लेने में, आराम से 5 हम्म। दे दिया, इसलिए ग्लोबल है। लेकिन वहीं पे देखो, अगर मैं एक चीज दिखाऊं तुमको, आराम देखो ध्यान से। मैं एक डिफाइन किया फंक्शन नील करके, है ना, और नील करके डिफाइन किया, उसके बाद से मैं लिखा इसमें कुछ ऐसा चीज जो नहीं लिखा हूँ, S = 23। और फिर मैं बोला प्रिंट कर दो भाई 23, मतलब एस प्रिंट कर दो। और फिर मैं बोला प्रिंट ए भी कर दो, ए को भी प्रिंट करो, है ना, दोनों चीज प्रिंट करो, ठीक है। फिर बैक आ गया, बाहर निकला वहां से, है ना। अब मैं देखो प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एस, क्या आना चाहिए इसका वैल्यू, क्या आना चाहिए? 23। बट एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये एस जो है ना, एस सिर्फ इस फंक्शन में है, टोटल मेन वाले में नहीं था कुछ भी। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिखा रहा था, 5 दिखा रहा था ना, क्योंकि ये जो टोटल में था वो 5 था। इसके अंदर का चीज को एक्सेस नहीं कर सकता ये बाहर वाला, ये इसका अपना खुद टोटल का है, करेगा। प्राइवेट है। जैसे मान लो मैं किसी घर में रह रहा हूँ, वहां पे कुछ चीजें हम दो लोग रूम पार्टनर लोग मिल के खरीदे हैं, तो हम दोनों एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, उसको ग्लोबल हम्म। बोलेंगे। हम दोनों एक्सेस कर पाएंगे, नॉर्मल आदमी भी आके उस पर बैठ पाएगा, कोई भी रिलेटिव आ गया वो बैठ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें होती है ना, जैसे सिर्फ मैं खरीदा हूँ जिसको, वो मेरा अपना है, तो वो ना गौरव यूज कर पाएगा जो मेरा रूम पार्टनर है, ना उसके रिलेटिव यूज कर पाएंगे, वो मेरा लोकल है, मेरा वो लोकल है, समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसे ही ये जो एस जो है ना, ये एस बाहर वाला कोई यूज नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ मेरे लिए है, ये नील का सामान है। तो फिर क्या ही मतलब वहां पर 23 लिख के। करना है, मतलब है उसका, मतलब है, ठीक है। लेकिन जो A5 था ना, =5, वो सब यूज कर सकते, क्योंकि वो सब मिल के खरीदे। देखो अभी मैं अगर यहाँ पे ए जो है ना, ए जो है, इसको क्या करना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि ए मेरे पास नहीं है, यहाँ पे ए डिफाइन हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, नहीं, पर 5 आएगा क्योंकि वो क्योंकि वो सबका है। सबका है, वो ग्लोबल है, क्या है वो, ग्लोबल है। देखो हम्म। 23 भी आया और 5 भी आया, क्योंकि वो ग्लोबल है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हम्म। समझे? हम्म। लोकल ग्लोबल समझ में आया क्या है? हाँ। लोकल जो किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, जो अलग मतलब अपने लिए हो, खुद का प्राइवेट चीजें हैं। ग्लोबल जो सबके लिए हो। मेनली हर जगह ग्लोबल ही यूज होता है, क्या यूज होता है? ग्लोबल। ग्लोबल ही यूज होता है। मतलब अगर कोई नया फंक्शन आया और उसमें ए का वैल्यू, मान लो एक फंक्शन में ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और मेन मेन वाला जो मेन चीज लिख रही हो, मेन ग्लोबल चीजें लिख रही हो, उसमें मान लो 3 लिखी हो तुम ए का वैल्यू, और नया फंक्शन निकाली और बोली ए क्या है, तो वो फंक्शन क्या बोलेगा, 3 बोलेगा, 5 नहीं बोलेगा, क्योंकि 5 उसका नहीं है। समझ पा रही हो हम्म। कि मैं मीरो लिख के समझाना पड़ेगा कि समझ आ गया? नहीं, समझ आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, बस मेरे को लिख। अगर नहीं समझ में आया और खुद से लिखो, इसको अच्छे से लिखो जो जो मैं लिखाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो बोल सकती हो मेरे को, ठीक है, मैं लिख के समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। हम्म। तो हम लोग दो टाइप के वेरिएबल पढ़े, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल पढ़े, है ना, और कॉनकाटिनेशन भी पढ़े, आउट आउटपुट कैसे कैसे किया जा सकता है ये भी पढ़े। इसके बाद से तुमको एक लिंक भेजा गया है, मैं दिखा दूं तुमको, पहले देख लो। ये देखो, इस वेबसाइट का लिंक है, तुम्हारे पास गया होगा। इस लिंक में अगर नीचे जाओगी तो यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा हुआ है, दिख रहा है, टेस्ट योर पाइथन स्किल्स विथ एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स लिखा है, वेरिएबल नेम, मल्टी वेरिएबल वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज एंड ग्लोबल वैल्यूज। मतलब कितने हो गए, 2 3 4 5 हो गए, कितने टेस्ट हो गए, 5 अच्छा। टेस्ट। पांचों टेस्ट दोगी, अंत में जो स्कोर आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजोगी, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास मतलब चीटिंग तो कर ही सकती हो, कहीं और से ढूंढ ढांड के लिख सकती हो, लेकिन ये करने से कोई फायदा है नहीं, फायदा है ना। मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे क्लिक करोगे ना तो ऐसे खुलेगा, क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग पाइथन
वेरिएबल मैं सारा नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है? समझ आया? ठीक है। मेरा आंसर करेक्ट है, हम्म, वाह कितना बढ़िया आदमी हूँ मैं, है ना? करके स्कोर मेरे को भेजोगे, ठीक बात? हाँ ठीक है। चलो, क्लियर है? तो ऐसे करके हम्म। टेस्ट है, छोटे छोटे टेस्ट हैं, बड़े बड़े नहीं है, लेकिन चार पांच ठो है, ठीक है? उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हाँ। टपल पपल में जाएंगे, उसके बाद से क्या है, स्ट्रिंग फिर फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर टपल पपल में जाएंगे। नंबर, स्ट्रिंग्स, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, if else, while loop, for loop, functions, lambda, array, polymorphism, json, खत्म हो जाएगा। तुमको अगर पता चल गया है कि तुम्हारे स्कूल में क्या बुक यूज करते हैं तो मेरे को एक बार बताओ प्लीज, ठीक है? वही या तो वाला जो मैं आपको फोटो भेजी थी। या तो सिलेबस भेज दो मेरे को एक बार, सिलेबस भेज सकती हो क्या? उसका सिलेबस है नहीं मेरे पास। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, वो लोग इतना सारा चीज नहीं पढ़ाएंगे, कुछ चीजें पढ़ाएंगे, कुछ चीजें नहीं पढ़ाएंगे, देखेंगे वो करेंगे। कि इसको स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं अभी? चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या है? अरे वो डी वाला। डिक्शनरी? हाँ वो बहुत हार्ड चैप्टर है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। डिक्शनरी है चैप्टर 10? हाँ। इसमें क्या क्या करवाते हैं लोग? सर एक दिन बताए क्लास में, उसके बाद दूसरे दिन बोलते हैं कि जितना फंक्शन है वो हम्म, सब करके खुद से कर लो, मतलब जितना भी फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये कर ली, ये लिख लिख ली, ये सब समझ में आ गया कि टाइम चाहिए? हाँ हो गया। हो गया, तो आज के लिए एंड करते हैं, है ना? हाँ।